हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास +1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर करना है हमारा 14 में भी हमें प्रूव ही करके दिखाना है कि बच्चों पूरी एक्सरसाइज में आपका जैसे आपको पता है कि वो हमारे 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आप n=1 के लिए प्रूव करते हैं, सेकंड स्टेप में n=k के लिए आप ले करके चलते हैं कि लेट इट इज़ ट्रू, लेट पी के स्टेटमेंट इज़ ट्रू। और लास्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है n=k+1, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें प्रूव करके यहाँ पे दिखाना होता है। तो n³ + n+1 का होल क्यूब प्लस n+2 का होल क्यूब इज़ डिविजिबल बाय 9, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। और बच्चों इसमें आपको हिंट भी गिवन है, ठीक है, डिविजिबल बाय 9। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट n=1, तो p1=1³ प्लस 1+1³ प्लस 1+2³ 1+1+1 2³ प्लस 1+2 इज़ 3³ 1 + 8 + 27, 8 और 1 9, 9 और 27 आपके हो जाते हैं 36, विच इज़ डिविजिबल बाय 36 इज़ डिविजिबल बाय 9। कट हो जाता है आपका 9 से, रिमाइंडर 0 देता है। तो P1 इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड में। तो एंड लेट n=k एंड pk इज़ ट्रू या डिविजिबल बाय 9 होगी, ये भी आप लिख सकते हैं। n=k यानी pk स्टेटमेंट k³ प्लस k+1 होल क्यूब प्लस k+2 होल क्यूब, ये हो गया हमारा। इसको आप 9 का डिविजिबल है यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 9m। ठीक है, 9 का मल्टीपल या डिविजिबल एक ही बात है। पूरे स्टेटमेंट बस हमने लेट कर लिया कि जिसका भी आपको डिविजिबल दिखाना है उसके साथ कोई और स्केलर, कोई और नंबर, कोई और आपका वेरिएबल रख करके इसके इक्वल हम लेट करके इसको चलते हैं। ये हमने लेट किया है। लेट 9m = k³ प्लस k+1³ प्लस k+2³, क्योंकि ये 9 का डिविजिबल है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। तो जो हमारा लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, लेट n=k+1, ये हम प्रूव करके यहाँ पर दिखाते हैं। pk+1 k+1 होल क्यूब प्लस k+1, ये n का आपने रिप्लेस किया है और +1 हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। इसी तरह k+1 आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग n को रिप्लेस किया है और +2 आपको इस स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको चाहिए है जो k में चाहिए बच्चों, k³ और k+1 k+2, ये हम एज इट इज़ रख देते हैं। k+1 का क्यूब भी हम एज इट इज़ रखेंगे और k1+1 इज़ 2, k+2 का क्यूब। ये नंबर 2 आपको यहाँ पर p के स्टेटमेंट के लिए चाहिए। ये 2 आपकी कंडीशन हो गई है, ये 2 कंडीशन आपकी फुलफ़िल हो गई हैं। अब हमें k³ चाहिए, तो हम यहाँ पर इसका होल क्यूब ओपन कर देंगे, जैसे कि k+1+2 इज़ 3 होल क्यूब। तो ये हम एज इट इज़ रखते रहेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे बस। k+1³ k+2³ और यहाँ से इसको कर देते हैं ओपन। थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ बच्चों। k³ प्लस में 3 का क्यूब हो जाता है आपका 27, प्लस में 3 इंटू k×3, ठीक है, और ब्रैकेट में होता है आपका k+3, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 इंटू k×3, यानी कि हो जाता है 3 × 3 9, 9k और 9k स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 9k स्क्वायर 3 × 3 × k, 9k × 3 यानी कि 27k। ये हमारी स्टेटमेंट ओपन हो गई है। अब यहाँ से आपको जो स्टेप लेने हैं
वो हैं k प्लस 1 का क्यूब, k प्लस 2 का क्यूब और k क्यूब। ये हम सेपरेट कर देते हैं, k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब। इसको हम 1 ब्रैकेट में रखते हैं ताकि हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकें इसका। तो प्लस ये तीनों स्टेप हमारे एक ब्रैकेट में गए हैं। बाकी जो बचा है उसमें से हमारा जो है मिनिमम 9 कॉमन आ सकता है बच्चों। तो 9 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचता है k स्क्वायर, यहाँ बचता है आपका 3, रिमेनिंग जो फैक्टर हैं वो लिख रही हूँ मैं 3k, और प्लस में हमारा आ जाता है 3। ये हमारा 9 कॉमन आ गया। और ये हमने p के स्टेटमेंट से लेट किया था, ये इक्वल है आपका 9m प्लस में 9 इंटू के स्क्वायर 3k प्लस 3। क्लियर है बच्चों? तो 9 ओवरऑल आपका कॉमन आ गया है जो आपको स्टेटमेंट में देता है m प्लस के स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर हो रहा होगा बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी जितना भी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। तो 9 का मल्टीपल है, यानी कि देखिए आप 9 से कट करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आपको देते हुए। तो हेंस pk plus 1 is multiple of 3, which implies pk plus 1 is multiple of 9, sorry बच्चों, divisible by 9 also. So pk plus 1 is true by principle of mathematical induction, that is PMI.